मरने हो राम नाम जपेर पार तरने हो राम नाम जपेर पार तरने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो कुमालेको चक्र जस्तै जीवन चक्र घुम्छ सुख दुःख भोग्दा भोग्दै एक दिन मर्नु पर्छ कुमालेको चक्र जस्तै जीवन चक्र घुम्छ सुख दुःख भोग्दा भोग्दै एक दिन मर्नु पर्छ राम नाम जपेर पर तरने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो किन खोज्छौ कल्पनाले बनाएको सुख सपना झैरहिरहन्छन् बुझौँ सबै दुःखै दुःख किन खोज्छौ कल्पनाले बनाएको सुख सपना झैरहिरहन्छन् बुझौँ सबै दुःखै दुःख राम नाम जपेर पर तरने हो जिन्दगीको भर छैन ल कहिले मर्ने हो दुई दिनको जिन्दगी हो माटोमै नै मिल्छ संसारमा भए जाति सबै छोड्नु पर्छ दुई दिनको जिन्दगी हो माटोमै नै मिल्छ संसारमा भए जाति सबै छोड्नु पर्छ राम नाम जपेर पर तरने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो जपौँ बुद्ध जपौँ कृष्ण जपौँ हरि नाम जपौँ बुद्ध जपौँ कृष्ण जपौँ हरि नाम यही नाम जपेदेखि पुग्छौँ परम धाम यही नाम जपेदेखि पुग्छौँ परम धाम राम नाम जपेर पर तरने हो राम नाम जपेर पर तरने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो नमो भगवते वासुदेवाय र फेरि अब अर्को एक अध्यायमा श्रीमद् महापुराणको अब 67 अध्याय 67 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय में स्नान के विधि और उनका महत्व का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु अब फेरि भन्नुहुन्छ ऋषिमुनि सोध्नुहुन्छ मनुले भगवान मत्स्य भगवानलाई हे मुनियों ने पूछा हे द्रव्य और मंत्र की विधि विधानों को ज्ञाता पूर्ण वेद विधि भगवान सूर्य एवं चंद्रमा के ग्रह के अवसर पर स्नान की जैसी विधि बतलाई गई है उसे हमें सुनना चाहता हूँ भनेर यहाँ बडो प्रार्थना गरी अब मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ हे राजन जिस पुरुष के राशि पर ग्रहण का प्लवन ग्रह का पलावन लगना होते हैं उसी के लिए मंत्र और औषधि के विधि पूर्वक स्नान बतला रहा हूँ। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर 4 ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन कराकर श्वेत पुष्प और चंदन आदि से उनकी पूजा करे ग्रहण के पूर्व और औषधि आदि से एकत्र कर ले फिर छिद्र रहित 4 कलशों के उसी में समुद्र की भावना करके स्थापना करे फिर उसमें सप्तमित्रिका मृतिका हाथी सार घोड़ा साल वाल्मीकि बलमोटा दियाड़ नदी के संगम सरोवर गौशाला अथवा और राज दरबार से मिट्टी लाकर डाल दे तत्पश्चात उन्हीं कलशों से पंचगव्य शुद्ध मुक्त फल गौरोचन कलश शंख पंचरत्न स्फटिक श्वेत चंदन तीर्थ जल सरसू राजदंत एक औषधि विशेष कुकुमद कुइया खासा गूगल ये सब डालकर उसी कलश पर देवताओं का आह्वान करे। आह्वान का मंत्र इस प्रकार है यजमान के पापों का नष्ट करने वाला सभी समुद्र नदिया और नद और जलप्रद तिथि यहाँ पधारे भनेर यसरी
यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। इसी बाद प्रार्थना करे जैसे देवताओं के स्वामी माने गए तथा जिनके हजारों नेत्र ही और वही ब्रजधारी इंद्रदेव मेरे ग्रहजन्य पीड़ा को दूर करे, जो इस समस्त देवताओं का सुमुख मुख स्वरूप 7 ज्वालाओं से युक्त और अतुल कांति वाले ये अग्निदेव चंद्र ग्रहण के उत्पन्न हुई मेरे पीड़ा को विनाश करे, जो ऐसे समस्त प्राणियों के कर्म को साक्षी है और महर्षि जिनका वाहन है वही धर्म स्वरूप ये यम चंद्र ग्रहण के उद्धत हुई मेरी पीड़ा को मिटाए भनेर यसरी प्रार्थना गर्नु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो राक्षस गणों के अधिशूर साक्षात प्रलय अग्नि के सुदर्श भयानक खड्गधारी ही और अत्यंत भयंकर निश्चयति ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करे, जो नाग पास धारण करने वाला है तथा मकर जिनका वाहन है वही जलाधीश्वर साक्षात वरुण देव मेरे चंद्रमा मेरी ही चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को नष्ट करे और प्राण रूप से समस्त प्राणियों को रक्षा करते हुए ताम्रा तीव्रगामी ही कृष्णा मृग जिनका प्रिय बाण है वही वायुदेव मेरा चंद्र ग्रहण के उत्पन्न हुई पीड़ा को विनाश करे भनेर यसरी प्रार्थना गर्नु भने जो नव विधियों के स्वामी तथा खड्ग त्रिशूल और गदा धारण करने वाले हे कुबेर देवता चंद्र ग्रहण से उन्हें उत्पन्न होने वाला मेरे पाप को नष्ट करे, जिनके ललाटा में चंद्रमा के सुशोभित वृषभ जिनका वाहन है वही पिनाका नाम का धनुष धारण या त्रिशूल को धारण करने वाला हे देवादिदेव शंकर मेरी चंद्र ग्रहण जन्य पीड़ा को विनाश करे, ब्रह्मा विष्णु और सूर्य सहित त्रिलोक में जितने स्थानभर जगम प्राणी है वो सभी मेरी चंद्र ग्रहण जन्य पाप को भस्म कर दे। इसी प्रकार देवताओं को आमंत्रित करके व्रती ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद मंत्रों की विधि ध्वनि के साथ उन्हें उपकरण युक्त कलश को जल में स्वयं अभिषेक करे, फिर श्वेत पुष्प की ही माला चंदन वस्त्र और गोदान द्वारा उन्हीं ब्राह्मणों की तथा इष्ट देवताओं की पूजन करे। तत्पश्चात वो द्विजभर उनके मंत्रों का षष्ठपट अथवा कमल दल पर अंकित करे, फिर पंचरत्न से युक्त करवाए, यजमान के सिर पर रख दे। उसी समय यजमान के पूर्वाभिमुख और इष्ट देव की पूजा करे, उन्हीं नमस्कार करते हुए ग्रहण काल की बेला को व्यतीत करे। चंद्र ग्रहण के निवृत्त हो जाने पर मांगलिक कार्य गोदान करे और उस मंत्र द्वारा अंकित पटा को स्नान नदी से शुद्ध हुए ब्राह्मण को दान करे। जो मानव इसी उपयुक्त विधि के अनुसार ग्रहण का स्नान करता है उसे न ग्रहण जन्य पीड़ा होती है और न उसके बंधुजन को विनाशी हो जाते, अपितु उसे पुनर्गमन रहित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण के समय मंत्रों सदा सूर्य की नाम उच्चारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण दोनों अवसर पर सूर्य के निमित्त परा पद्मराग मणि और निशापति चंद्रमा को नियमित एक सुंदर कपिला गौ दान करने का विधान है। जो मनुष्य इस ग्रहण स्नान की विधि की नित्य सुनता है अथवा दूसरे को श्रवण कराता है वही संपूर्ण पापों से मुक्ति होकर इंद्रलोका में प्रतिष्ठित होती है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय यति भनेर श्रीमद् महापुराणे ये सूर्य चंद्र ग्रहण नाम विधि 67 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतः 68 अध्याय में अब सप्तमी स्नान स्थापन व्रत की विधि भनेर यहाँ बताउनु भयो। सप्तमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। अब यहाँ नारद जी फेरि सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु किस असमिक एवं वेगशाली कष्टों को प्राप्त होने पर इसी निवृत्ति के लिए अद्भुत
तथा अद्भुत शांति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए? किसी व्रत को अनुष्ठान दरिद्रता विनाश करा जा सकता है। जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते ही उसी मातृवत्सा स्त्री के स्नान आदि कार्य में उसकी शांति के लिए इसके किस व्रत का विधान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नारद मुनिले सोध्नुभयो भने भगवान भन्नुहुन्छ, भगवान श्री भगवान भन्नुहुन्छ, हे तपोधन, पूर्व जन्म में किए हुए पाप इसी जन्म में रोग दुर्गति तथा इष्ट जनों की मृत्यु के रूप में फलित होते हैं। यार सुन्नुहोस् है, अब पाप गर्यो भने के हुँदो रहेछ भने उसके विनाश के लिए सदा कल्याणकारी सप्तमी स्थापना नाम का व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। ये लोक की पीड़ा के विनाश करने वाला, जहाँ दूध मुखे शिशु को वृद्धियों आतुरों और युवकों की आसामिक मृत्यु हो देखी जाती है, वहाँ उसकी शांति के लिए मैं इसी मृत्यु वत्स अभिषेक को बतलाता रहा हूँ। यही समस्त अद्भुत नाम का उत्पत्तियों उद्योगों और चित्त भ्रम का भी विनाशक है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे तपोधन, जब बराह कल्प आएगा उसी में भी जब श्रेष्ठ वैवस्तव मनु का भनेको अहिलेको बराह कल्प पनि अहिले नै यो कल्प के हो भन्दा श्वेत बराह कल्प चल्दैछ भने मनु पनि अहिलेको वैवस्तव मनु, वही अहिलेकै मनु चाहिँ वैवस्तव मनु का कार्यकाल होगा। उसी जब 25वां कृतयुग आएगा तब कृतवीर्य नाम का एक प्रतापी एक शूरवीर नरेश उत्पन्न होगा, जो ही वंश का वृद्धि करने वाला होगा। यो जुन शस्त्र अर्जुन पनि भनिन्थ्यो, यो नाम कान्तिवीर्य अर्जुनको नाम यहाँ बताउनुहुन्छ। नारद वही 77,000 वर्षों तक सातों दीपक को समस्त पृथ्वी का पालन करेगा। उसके 100 पुत्र होंगे, परंतु महर्षि च्यवन के शाप से सभी जन्मेते ही वो नष्ट हो जाएंगे। नारद जब उसके सहस्त्र भुजाधारी मृग नेत्र सिरखे नेत्र वाले शोभाशाली एवं संपूर्ण राज लक्षणों से संपन्न पुत्र उत्पन्न होंगे, तब राजा कांतिप्रिय अपने उसी पुत्र को दीर्घजीवी की प्रतिष्ठा की प्राप्ति के नियमित उपवास व्रत दिव्य वेद सुत द्वारा शास्त्र के किरणधारी सूर्य की आराधना करके इसी विशेष स्नापन व्रत को प्राप्त करेगा। उसी समय कांतिप्रिय द्वारा पूजे जाने पर भगवान सूर्य अखिल दोष के शामक एवं पापनाशक इसी व्रत को बतलाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान सूर्य भन्नुहुन्छ, हे नरेश्वर, अब तुम अधिक कष्ट मत सहन करो, तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी होगा, किंतु संपूर्ण लोक को हित के हेतु मैं जिस पापनाशक सप्तमी स्नानपन व्रत का सप्तमी स्नापन व्रत करना चाहिए। नारद यहाँ भन्नुहुन्छ, भगवान नारद, मृत्यु वत्स स्त्री के नवजात शिशु के लिए 7वें महीने में अथवा शुक्ल पक्ष की किसी भी सप्तमी तिथि को ये सारा कार्य प्रस्ताव माना गया है। यदि उस तिथि को बालक का जन्म नक्षत्र पड़ता है तो बुद्धिमान व्रत को उसी तिथि का त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार वृद्ध रोगी अथवा अन्य लोगों के लिए किए जाने वाला कार्य में इसी का विचार करना आवश्यक है। व्रत आरंभ के प्रति ग्रह बल एवं तारा बल को अपने अनुकूल भाकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराए और गोबर से लिपि पोती भूमि पर एकाग्री का उपासक की भांति गौ दूध के साथ लाल अग्नि के चावल से हव्यान पकाए, फिर सूर्य और रुद्र को पृथक पृथक उनकी मंत्र द्वारा विधि पूर्वक वो हव्यान प्रदान करे। उन समय सूर्य सुता की 7 ऋचियों को पाठ करे और अग्नि का घी 7 अवती हवन करे। हे नारद, रुद्र के लिए भी उसी प्रकार भनेर यहाँ भगवान शिवजी नारद मुनिलाई बताउनुहुन्छ। रुद्र सुत के ऋचाओं का पाठ एवं उनके द्वारा हवन करना चाहिए। इसी व्रत का हवन के लिए मंदरा और पलाश की समिधा होना चाहिए। जौ और काले तिल द्वारा 108 बार हवन करने का विधान है। उसी प्रकार व्याहतियों के ओम भूर भुव स्वः मह जन तप सत्यम
हाँ, ये उच्चारण पूर्वक 108 बार घी के आवती देने चाहिए। इसी प्रकार हवन करके बुद्धिमान प्रति पुनः स्नान करे, क्योंकि इसी मंगलिक प्रति प्राप्ति होती है। तदंतर हाथों में कुशल लिए हुए वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा वेदों को 4 कोण में 4 सुंदर कलश स्थापित कराए। पुनः उनके बीच में छिद्र रहित 5वें कलश स्थापित करे। उसे दही अक्षता विभूति करके विभूषित करके सूर्य संबंधी 7 ऋचाओं के अभिमंत्रित कर दी। फिर उसे तीर्थ जल से भरकर उसे रत्न या सुवर्ण डाल दी। इसी प्रकार सभी कलशों में सर्व औषधि पंचगव्य पंचरत्न फल और पुष्प डालकर उन्हें वस्त्रों से परिवेष्टि कर दी। फिर हाथीसार घुड़साल भीमवट नदी के संगम तालाब गौशाला अथवा और राजा दरबार से शुद्ध मट्टी ही लाकर उसे सभी कलशों में छोड़ दिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। हाथी का सार भनेको हाथीको पाउको माटो, घोडाको पाउको माटो भनेको है। तदंतर कार्यकर्ता ब्राह्मण को रत्न गर्भित 4 कलशों से मध्यम स्थित 5वें कलशों को हाथ में लेकर सूर्य का मंत्र पाठ करे तथा 7 ऐसे स्त्री द्वारा जो किसी अंग से हीन ना हो तो जिनकी यथाशक्ति पुष्पमाला वस्त्र और आभूषण द्वारा पूजा की गई हो, ब्राह्मण के साथ साथ उसी घड़े के जल के मृतो बच्चा स्त्री का अभिषेक कराए। अभिषेक के समय इसी प्रकार का ये बालक दीर्घायु और ये स्त्री जीवित पुत्र वाली हो। सूर्य ग्रहण और नक्षत्र समूह सहित चंद्रमा इसी इंद्र सहित लोकपाल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनके अतिरिक्त अन्य जो देव समूह है वो सभी इन्हीं कुमारियों को सदा रक्षा करे। सूर्य शनि अग्नि और अन्य जो कोई बालक ग्रह हो सभी बालक को इसके माता पिता के ही कभी कष्ट न पहुँचाए। अभिषेक पश्चात वो स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करके अपने बच्चे और पिता के साथ उन 7 स्त्रियों की भक्ति पूर्वक पूजा करे। पुनः गुरु की पूजा करे। धर्मराज की सुवर्णमयी प्रतिमा को ताम्र पात्र के ऊपर स्थापित करके गुरु की निवेदन कर दे। उसी प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य ब्राह्मण को भी वस्त्र सुवर्ण रत्न समूह आदि से पूजन करे। उन्हें घी और खीर सहित भक्ष्य पदार्थ को भोजन कराए। भोजन पर्यंत गुरुदेव को इन मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ये बालक दीर्घायु हो और 100 वर्ष तक सुख का उपभोग करके इसका जो कुछ पाप था उसे बढ़ाने वाले बढ़ाना नल में डाल दिया गया। ब्रह्मा रुद्र वसुगण स्कंद विष्णु इंद्र और अग्नि ही ये सभी दुष्ट ग्रह से इसी का रक्षा करे। सदा इसके लिए वरदायक है। इसी प्रकार वाक्य को उच्चारण करने वाला गुरुदेव का यजमान पूजन करे। उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें एक कपिला गौ प्रदान करे। फिर प्रणाम करके विदा कर दे। तत्पश्चात मृत्यु बच्चा स्त्री पुत्र के गोद में लेकर सूर्य देव और भगवान शंकर को नमस्कार करे और हवन से बचे हुए हव्यन को सूर्य देव को नमस्कार है ये कह कर खा जाए। यदि व्रत आचार्य जनक उदग्नेता और दुस्वप्न आदि में भी प्रस्थान माना गया है। इसी प्रकार कार्तिका के जन्म के नक्षत्र में कृतिका के जन्म के नक्षत्र में छोड़कर शांति प्राप्त के हेतु शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सदा सूर्य और शंकर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसी व्रत का अनुष्ठान करने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ते। जो मनुष्य सदा इसी विधि के अनुसार इसी व्रत का अनुष्ठान कराता है वो दीर्घायु होते हैं। इसी व्रत को प्रभाव से क्रांति प्रिय 10,000 वर्षों तक इसी पृथ्वी पर शासन किया था। ये द्विज श्रेष्ठ, इसी प्रकार सूर्य देव इसी पुण्यप्रद परम पावन और आयुर्वर्धक सप्त स्नापन व्रत का विधान बतला कर बताऊँ वहीं अंतरहित हो गई। इसी प्रकार मैंने इसी सप्तमी व्रत का जो सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। यो रवि सप्तमी को कथा व्रत है कोई व्रत का सर्वश्रेष्ठ सप्तमी दोष का शांति करने वाला हो। बालकों के लिए परम हितकारक है। समग्र रूप से वर्णन किया गया मनुष्य को सूर्य से निरोगता, अग्नि से धन, ईश्वर शिवजी और ज्ञाता ये भगवान जनार्दन की मोक्ष की अभिलाषी करने चाहिए।
अभिलाषा करनी चाहिए। ये व्रत बड़े बड़े पाप का विनाश, बालक वृद्धि कारक तथा परम हितकारी है। जो मनुष्य अनुन चित्त होकर इसी व्रत के विधान को श्रवण करता है और वो सिद्धि को प्राप्त होती है, ऐसे मुनियों का कथन है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर श्रीमत्स्य महापुराणको सप्तमी स्थापना व्रत नामका 68औं अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय।